सुसमाचार 16 अध्याय इसका 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। वचन का और हम आगे बढ़ने के समय में प्रभु आज हमको दिया हुआ इस वचन को और अपना स्मरण करें। वचन में कहते हैं जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, जो क्या कहते हैं हमारे आने वाला हर एक बातों को हमको सिखाएगा, हमको बताएगा। जो देखते हैं जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारा जो जीवन को जांच कर देखते हैं, उन्हीं बातों को दिखाते हैं। हम कहीं भी हम जाते हैं, अगर रिपोर्ट लेते हैं और सबसे पहले वेरिफिकेशन दिया जाता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की ओर से एक सत्य का आत्मा हमारे अंदर प्रभु दिया जाते हैं, भेज देते हैं हमारे जीवन को परखने के लिए, जानने के लिए, ताकि परमेश्वर को एक अच्छा एक गवाही देने के लिए एक सत्य का आत्मा प्रभु हमारा जीवन में दिया जाते हैं। उसी सत्य का आत्मा का बारे में इस प्रकार हम देखते हैं, जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आएगा वो क्या करते हैं, हर एक प्रकार का सत्य का मार्ग में हमको चलाएगा। हालेलुया। जो सत्य का आत्मा जिसके अंदर है, जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया है, उनका अंदर परमेश्वर को ओर से एक आत्मा, जो सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा का नाम को जो पवित्र आत्मा कहते हैं, वो हमारे अंदर दिया जाते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक प्रकार का सत्य का मार्ग में, सच्चाई में हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं 13 का लास्ट पद पढ़ना, 13 का लास्ट में 16 का 13 का। और जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले बातों को भी हमको बताएगा। जो हमारे जीवन में आकर, जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में है, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को जांच करते हैं, परखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं एक कितना परमेश्वर के वचन का आधार पर चल रहे हैं। अगर जीवन में कोई परेशानी है तो सत्य का मार्ग को प्रभु हमारे जीवन में दिखाने के लिए वो मदद करते हैं। जो हम आगे वचन में हम आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करते हैं। आपको इसी मार्ग में चलना, इसी रीवे में आपको चलना है। वो उसके बाद जो लिखा है, जो देखते हैं वो बताएगा, इधर उधर सुनकर नहीं बताए। हमारे जीवन को फरकने का बाद क्या करते हैं, वो एक गवाही देते हैं, परमेश्वर को और एक गवाही देते हैं। परमेश्वर का दृष्टि में हमको आगे बढ़ने की खुशी में एक प्रोत्साहन, एक उन्नति हमारे जीवन में आते हैं। उसका साथ साथ वचन में कहते हैं जो आने वाला बातों को भी हमको क्या करेगा, सिखाएगा, बताएगा। जो आने वाला बातों को हमारे जीवन में अगर हम सही रीति में चल रहे हैं, मसीह का अनुसार, जो मसीह के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उन्हीं बातों को प्रभु हमको क्या करते हैं, दिखाएगा। कि सत्य का आत्मा हमारे जीवन में हमको समझाएंगे, हमको गवाही करेंगे, हमको अगुवाई करते हैं। आने वाले बातों को प्रभु हमको सिखा देते हैं। और अगर हम सत्य का आत्मा हमारे जीवन में है, अगर सही रीति में हम नहीं चल रहे हैं, तो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर सत्य का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना है, हम अपने जीवन को परमेश्वर का वचन के आधार पर लेकर जाने का आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर का वचन के आधार पर लेकर चलते हैं, तब चलकर इस सत्य का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरी अध्याय, उसका वचन पढ़ना 17। पहला यूहन्ना दूसरी अध्याय उसका 17 पद। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेंगे। एक बार और पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता
जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में जांच करते हैं, परखते हैं और हमारे जीवन के बारे में हर एक चीजों को पता करते हैं, प्रभु को उसका रिपोर्ट देते हैं, उसका अनुसार प्रभु हमको आगे बढ़ा देते हैं। विश्वास में पवित्रता में शुद्धता में आगे बढ़ने के लिए एक ये बात हमारे जीवन में उत्साहन करते हैं। जब हम सत्य का आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन में कहते हैं दो का इसी वचन में हम देखा है, वो संसार की अभिलाषा मिट जाते हैं। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के बावजूद भी हम संसार की चीजों को और पैसा कमाना और चीजों को इकट्ठा करने का पीछे हम भाग जाते हैं। वचन में कहते हैं वो एक दिन वो सारी चीजें मिट जाते हैं। हालेलुया। संसार और उसको सारे अभिलाष मिट जाते हैं। जो परमेश्वर को वचन का अनुसार चलते हैं वो सदा क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं, बना रहते हैं। ये बात हमारे जीवन में हम समझने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर वचन में आते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर आपने समर्पण किया है, जब हम बपतिस्मा लिया है, अपने जीवन को परमेश्वर आपने समर्पण किया, हम जाने अनजाने जो जैसे भी हो, जब हम परमेश्वर वचन में आकर अपने जीवन को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर का उपस्थिति में रखते हैं। हालेलुया। इस रखने के बाद जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो परमेश्वर का वचन का आधार पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का आधार पर नहीं है, परमेश्वर का मार्ग का अनुसार नहीं है, वो हमारे लिए आशीष का नहीं, क्रोध का कारण, हमारे लिए बड़ा एक क्रोध का कारण बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते, स्वीकार करते हैं, प्रभु जी मैं आज से लेकर आपको पीछे में चलूंगा, मैं आपको पीछे में चलूंगी, ऐसा एक निर्णय हमारे जीवन में लेते हैं। जब उस निर्णय से हम दूर जाते हैं, पीछे मोड़ते हैं, उधर हमारे जीवन में बड़ा एक क्रोध हमारे जीवन में कार्य करेगा, संसार का आत्मा हमारे जीवन में आएगा। वो जो संसार का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, संसारिक अभिलाष और हमको लेके जा सकते हैं। हालेलुया। जब संसार का चीजों को और ज्यादा मन लगाते हैं, अपनी दृष्टि लगाते हैं, परमेश्वर कहता है वो संसार और उनका सारे अभिलाष एक दिन क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। हालेलुया। संसार और उनकी सारी अभिलाषा मिट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का ओर चलने वाला, परमेश्वर पसंद में स्थिर रहने वाला, परमेश्वर को ओर देखने वाले, संसारिक चीजों को ना देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए, परमेश्वर का वचन का आधार पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, प्रार्थना में, वचन में, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ते हैं, प्रभु उनको उन्नति और आशीषों को प्रभु उनके जीवन में देते हैं। उनको परमेश्वर क्या करते हैं, स्वर्गराज को वारिस प्रभु बनाया चाहते हैं। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर का आगमन हो और जो व्यक्ति संसार का आधार पर चलते हैं, संसार के रीति के अनुसार चलते हैं, वो स्वर्गराज का वारिस नहीं बन पाते। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आधार पर चलते हैं, जो परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप से जो व्यक्ति स्वीकार किया है, जो वचन के आधार पर चलते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग का संतान कहलाया जाए। हालेलुया। वो व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की बस्ती में जा पाएंगे, अन्यथा और कोई परमेश्वर की बस्ती में जा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं संसार और उसके अभिलाषा मिट जाते हैं। हालेलुया। संसार और उसका अभिलाषा मिट जाते हैं। वो एक दिन के लिए नाश होने के लिए रखा हुआ है। इस संसार एक दिन खत्म होने वाला है। इस संसार के अंदर हमको हमारे जीवन को बचाना है। संसार से अनंतकाल का जीवन तक हमारे जीवन को लेकर चलना है। हम परमेश्वर का वचन को और आगे बढ़ने का आवश्यकता है। परमेश्वर को और हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है। एक बार और इसी वचन को पढ़ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं,
मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना बना रहेगा। हालेलुया। इधर एक बात हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम देख सकते हैं, संसार की अभिलाषा मिट जाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो सर्वदा बना रहते हैं। अगर हमारा जीवन को हम स्वर्ग राज्य में लेकर जाना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए प्रयत्न करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने के लिए उत्साहित करें, परमेश्वर को और अपना दृष्टि बढ़ाए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर हमको परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमको बनाया जाएंगे। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाए। हालेलुया। ये बातों को हमारे जीवन में हम स्मरण करने के लिए पहचानने की आवश्यकता है। हम जितना भी इस संसार के पीछे हम भागेंगे, उतना घोर अंधकार के अंदर हम चल जाते हैं। हालेलुया। वचन में कहते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उनका रोशनी चमकाए जाते हैं। जो व्यक्ति रोशनी के अंदर आते हैं, वो परमेश्वर को उद्धार पाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य को पाएगा। अगर हम संसार को और हम देखकर चलते हैं, अंधकार के अंदर फंसे जाएंगे, उधर पार निकलने के कोई रास्ता नहीं है। एक बार उसके अंदर फंसे जाते हैं, उस बंधन में हम फंस जाते हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर को वचन को और रातों में मान पकड़ने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा, हमारा जीवन अनंत काल तक स्थिर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रभु हमको लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, 5 पढ़ना, यशायाह। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। एक बार पढ़ना। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और इस्राएल के पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। सारा पृथ्वी का परमेश्वर कहलाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि करते हुए इस दुनिया में रखा है। संसार में रखने के बाद इंसान ने जो अपना मन के अनुसार चलने की वजह से दुनिया पर जो पाप आया है, जो श्राप आया है, उसके कारण परमेश्वर प्रतिज्ञा लिया है, संसार को मैंने नष्ट करूंगा। हालेलुया। संसार उनके चीजों को मैंने नष्ट करूंगा। उसमें से अगर बचना है, परमेश्वर को और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर को और हमको देखने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं सेना को यहोवा उसका नाम है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता उसका नाम है। हम उनको और देखने की आवश्यकता है। उधर एक बार उस वचन को पढ़ना। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। क्योंकि तेरा कर्ता तुम्हारा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। सारा पृथ्वी का भी परमेश्वर ठहरा हुआ है। हालेलुया। हर सारे संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उनको बसने का वापस आने की आवश्यकता है। दिनों में हम संसार के अंदर तो हैं, लेकिन असली चीजों को छोड़कर हम नाश होने वाली चीजों के ऊपर अब ज्यादा ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस दुनिया को नाश करने वाला हूँ। इस संसार का जो पाप से भरा हुआ उस इंसान को नष्ट कर एक नया आकाश और नया पृथ्वी लिया होगा। उसके अंदर में तुम्हें सदा के लिए मैं वास करूँगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में होना है, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में पाना है, हम परमेश्वर को वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर का दृष्टि को हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है।
जब आप परमेश्वर मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर वचन में कहते हैं यदि मेरी प्रजा का लोग जो मेरी कहलाते हैं अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उनको पाप को क्षमा करूंगा। हालेलुया। वचन में कहते यदि मेरी प्रजा का लोग जो अपनी कहलाते हैं, हम कहते हैं मैं मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ, मैं उनको अपने जीवन में मैंने स्वीकार किया हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, ये हम कहते हैं तो हम क्या करना चाहिए? मन फिरकर मसीह में वापस आने की आवश्यकता है। दूसरी इतिहास का 7:14 में कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग जो अपनी कहलाते हैं अपनी पूरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से उनका पाप को मेरे क्षमा करूंगा। हालेलुया। सबसे पहले हम दीन और नम्र होने की आवश्यकता है। उनको वस्तुतः में वो सृष्टिकर्ता का पास में और सारे संसार का अधिकारी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं उनको वस्तुतः में हम वापस आने की आवश्यकता है। जब हम उनको वस्तुतः में वापस आएंगे हमारे पूरी चाल से पूरी मार्ग से हम फिरकर उनसे क्षमा मांगेंगे, वो हमको क्षमा करेंगे। हालेलुया। जब हम उनको वस्तुतः में आते हैं पूरी चाल से फिरे तो प्रभु हमको क्षमा करते हैं। अन्यथा हम जितना भी परमेश्वर वचन में बैठकर प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन पढ़े, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। जब हम परमेश्वर वचन में बैठकर प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपना पाप से, श्राप से अपने जीवन को हम परमेश्वर वचन में समर्पण करते हैं, तब चलकर क्या करते हैं? वो हमारा पाप को क्षमा करेंगे। वचन में कहते हैं आपको क्षमा करेंगे और देश को जरूर करेंगे। हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव, तो जीवन के अंदर एक आशीष अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में दिया जाते हैं। प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में दिया जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दिया जाते हैं। अगर परमेश्वर का सामर्थ को हमारे जीवन में पाना है, हम प्रभु को और अपनी दृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रभु को और अपने जीवन को देने की आवश्यकता है, परमेश्वर कुमार में अपने जीवन को रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंद और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है, मेमना का विवाह आप पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, उसका मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों का धर्म का काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, सब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। इधर हम एक दो बात हमारे जीवन में जानने का आवश्यकता है, परखने का आवश्यकता है, प्रभु का वचन को और हमको देखने का आवश्यकता है। उसका 8 पद एक प्रभु पढ़ना, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, शुद्ध और पवित्र मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों का धर्म की काम है। जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उनके जीवन में सर्वदा सदा पवित्रता का काम, शुद्धता का काम उनके जीवन में होने का आवश्यकता है। हालेलुया। सही जो व्यक्ति सही चलते हैं प्रभु उनको ही उसी अधिकार दिया जाते हैं, शुद्ध और मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार उनको ही प्रभु दिया जाते हैं। हम दूसरे एक तो वचन हम निकालकर हम पढ़ेंगे तो उधर हमको मालूम पड़ जाएगा। जो हम स्वर्ग राज्य में जाते हैं उधर एक विवाह को बाल में दिया हुआ है, उसी विवाह में बहुत सारे लोगों को बुलाएगा, बहुत सारे लोगों को बुलाया, वो कोई आया नहीं, लेकिन कुछ लोगों को
लोग लेकर आया, उनको एक वस्त्र दिया गया है जो विवाह स्थल में बैठने के लिए, अंदर आने के लिए, इस महल के अंदर आने के लिए एक वस्त्र उनको दिया जाता है। जो वस्त्र पहनकर अंदर आते हैं वो विवाह में शामिल हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ वो बैठ सकते हैं। अन्यथा उसका एक दूसरे व्यक्ति का वस्त्र नहीं पहना, जो उनका अपनी वस्त्र पहनकर आया होता है, जो गंदा, बड़ा बांस मारने वाला ऐसे वस्त्र पहनकर आया हो, उनको देखकर प्रभु कहते हैं हमारा वस्त्र कहाँ, क्यों नहीं पहना? उनको उठाकर अंधकार में डाला गया। उधर हम देख सकते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के अपने जीवन को समर्पण करते हुए, जो भलाई का काम करते हुए शुद्धता और पवित्रता के साथ वचन और प्रार्थना में लगा रहते हैं, उनको शुद्ध और पवित्र मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है। जो व्यक्ति शुद्धता का काम नहीं करते हैं, जो सही रीति में नहीं चलते हैं, परमेश्वर का वचन को पालन नहीं किया है, उनका वस्त्र उधर दिया नहीं है, उनका वस्त्र गंदा है, उनका वस्त्र को धोया नहीं है, साफ नहीं किया, वो शुद्ध नहीं किया है, उसको द्वारा प्रभु उनको उठाकर अंधकार में डाला गया। वैसे हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर वस्त्र लेके आते हैं, प्रभु हमको अधिकार दिया हुआ शुद्ध और मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ, उसी वस्त्र को पहनते हुए हम आगे बढ़ना है, जाना है परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करना है, उसी विवाह स्थल में हम जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम शुद्धता का काम हम नहीं करते हैं, पवित्रता का काम हमारे जीवन में नहीं है, हमारा मन के अंदर कपट है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, कपट से, क्लेश से, संकट से भरा हुआ है, उधर उसी वस्त्र हमारे जीवन में नहीं मिल पाएंगे। हालेलुया। जब हमारा जीवन को शुद्ध और पवित्र रखेंगे, परमेश्वर को वचन का आधार पर जो व्यक्ति चलते हैं, सिर्फ उनको ही परमेश्वर इसी वस्त्र को दिया जाएंगे। हालेलुया, इसी वस्त्र को दिया जाएंगे। वचन उसके बाद वचन मिलकर इसका 9 पद पढ़ना। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख के धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। धन्य वो हैं जो मेमना का विवाह में भोज में बुलाया गया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया, परमेश्वर का सत्य वचन है। जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, जो जाना है, उनको एक वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, शुद्ध और पवित्र मलमल वस्त्र पहनने का आवश्यकता है, तब चल वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्यथा जितना भी अपने जीवन को लेकर चले, वचन के अनुसार हम चले, अगर ये वस्त्र हमारे जीवन में नहीं है, वस्त्र कैसे मिलेगा? पवित्रता के काम, शुद्धता का काम, भलाई के काम, नेक विचार जिनका अंदर है, उनको ही प्रभु वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया। हर बोलने के लिए हम बहुत कुछ हम कह सकते हैं, मैं परमेश्वर के लिए ये किया, वो किया, फलाने के वो कुछ मैंने किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं तो क्यों, वो कुछ हम बोल सकते हैं। फिर भी जो व्यक्ति परमेश्वर का अधिकार पाया है, वो जो कहते हैं परमेश्वर देख कर रखते हैं, जो सत्य आत्मा जिनके अंदर है, वो उनका हरेक जीवन का हरेक भाव को फर्क देखते हैं। हालेलुया। उनका विचार को, उनका भावना को, उनका देखना किस प्रकार उनका नजरिया है, सारी चीजों को, उनके रिएक्शन, सारी चीजों को देखकर परख जानकर प्रभु को जब वो गवाही देते हैं, तब चल कर प्रभु को ओर से हमको दिया हुआ एक वस्त्र है। ये मलमल वस्त्र पहनकर जब हम अंदर जाएंगे, परमेश्वर का वस्त्र भी हमारे जीवन में आएगा। हम और उसी विवाह स्थल में बैठने का अधिकार प्रभु हमको दिया चाहते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्थी 11 अध्याय, उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही क्रूस से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान
मसीह को सौंप दूं। एक बार और पढ़ना। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ। ईश्वरीय धूल लगाए धूल लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही क्रूस से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। इधर एक बात हमारे जीवन में जानने का आवश्यकता है, जब हम प्रभु को और चलते हैं, दो नाव में सफर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग दिनों में मसीह में हैं, लेकिन उनका रहन सहन अलग है, उनका स्वभाव अलग है। दो नाव में सफर करने वाले बहुत सारे लोगों को हम मसीह में देख सकते हैं। मसीह में भी चलते हैं और कोई जगह पर बुलाया है, उधर भी चले जाते हैं। उनका स्वभाव, दो प्रकार का स्वभाव बहुत सारे लोगों के जीवन में है। इधर परमेश्वर का वचन में कहते हैं, एक बार और पढ़ना। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। इधर हमको एक बात हम तुम्हारे जीवन में स्मरण करना है। इधर पवित्र आत्मा का जो वचन में कहते हैं, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हालेलुया। अगर हम प्रभु का उपस्थिति में आ रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर को और अपना दृष्टि होना चाहिए। आप प्रभु को उपस्थिति में आए हैं, सिर्फ उनको ही हम आराधना करना चाहिए। अगर प्रभु को और हम आ रहे हैं, उनको और अपना दृष्टि बढ़ाया है, उनका मार्ग में हमको चलना चाहिए। दो प्रकार का जीवन मसीह में नहीं चलते हैं। हालेलुया। इधर वचन में कहते हैं, एक ही कुछ तुम्हारा बात मैंने लगाई है। हालेलुया। एक ही जीवन, हमारे जीवन में एक ही जीवन है। इसी जीवन को हम शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर का वचन का आधार पर जो हमारा जीवन को सृष्टि करता है, जो जीवन हमको दिया हुआ है, उनको देकर हमको चलने की आवश्यकता है। तब चलकर हमको स्वर्ग राज्य में जाने का अधिकार प्रभु हमको दिया चाहते हैं। हालेलुया। जब हम इसी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार नहीं चलते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश हमको नहीं मिलते हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का प्रवेश हमको नहीं मिलते हैं। एक ही पुरुष तुम्हारा बात लगाई है, इसको बात पढ़ना। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। मसीह को सौंपने के लिए जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में है, वो क्या करते हैं, हमको सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ यीशु मसीह को सौंप दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गवाही देते हैं, इनका जीवन सही है, इनका जीवन शुद्ध है, इनका जीवन पवित्र है, इनको मसीह को मैं सौंप ले सकता हूँ, मैं परमेश्वर को इनका जीवन में दे सकता हूँ। इनका जीवन में कोई कपट नहीं है, इनका जीवन में कोई विरोध नहीं, इनके जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई चंचल नहीं है, प्रभु को देने के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं इनके जीवन को परमेश्वर के हाथ में मैं दे सकता हूँ, ताकि ये परमेश्वर को और आगे बढ़े, परमेश्वर को मार्ग में आगे बढ़े, परमेश्वर को दृष्टि में आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। ऐसा सामर्थ परमेश्वर हमारे जीवन में उस सत्य का आत्मा का द्वारा, जब हम सत्य का आत्मा पाते हैं, तब चलकर ये सारे अधिकार प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस सत्य का आत्मा हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। वो प्राप्त करते हुए हम उसी सत्य का आत्मा को कुछ और आनंद के साथ आनंद बढ़ने का आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में आएगा, तब चलकर परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएगा। जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में पाकर और गलत मार्ग में चले, गलत रास्ता में चले, परमेश्वर को उपस्थिति का विरुद्ध में परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में आएगा। अंधकार का जीवन की जगह पर अंधकार का मृत्यु को और नरक को और अपने जीवन को लेकर चलते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया, उनका जीवन को सत्य का आत्मा का अनुसार जो मार्ग में चला रहे हैं, जो सत्य का आत्मा जो हमको अगुवाई कर रहे हैं, जो मार्ग हमको दिखा रहे हैं, उसी मार्ग में हमको चलने का आवश्यकता है। वो आने वाला हर एक बातों को हमको सिखाकर बताकर
हमको आगे बढ़ाते हैं, उनका आधार पर हमको चलना है। जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में है, जो सत्य का आत्मा है, जो वचन का आधार पर जो हम चलने हैं, जो सत्य का आत्मा जो हम अगुवाई करते हैं वचन में, प्रार्थना में, उसी का आधार पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा हम स्वर्गीय राज्य का वारिस हम बन पाएंगे, स्वर्ग में हम प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा जितना भी हम सत्य का आत्मा ठुकरा कर संसार की अभिलाषा के पीछे भाग जाते हैं, हम अंधकार का श्राप को और परमेश्वर का क्रोध को और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह के लिए परमेश्वर का श्राप को हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आज से हमारे जीवन को शुद्धता और पवित्रता के साथ जो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करते हैं, जो सत्य का आत्मा को अगुवाई करते हैं, उसके वचन का आधार पर प्रार्थना के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाए। इसको परमेश्वर हमको अनुग्रह और आशीष कर दे।